बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में सुना है और पढ़ा है, लेकिन एक ऐसा सितारा जिसने अपनी रोशनी से लोगों के दिल और दिमाग को खोला है, उनको उनकी जिंदगी का मकसद बताया है, उनको बताया है कि अंदर अल्लाह ताला ने कौन सी खसूसियात रखी हैं और उनका किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको ज़मीन से उठाया है, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। एक वक्त था जब लोग अपने बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पायलट बनाना चाहते थे, लेकिन आज लोग अपने बच्चों को वो सितारा बनाना चाहते हैं जो अपने इल्म की रोशनी से लोगों को चमका रहा है, उनकी ज़िंदगियों को रोशन कर रहा है। मैं उस सितारे की बात करने जा रहा हूँ। वो सितारा है कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब के तारुफ और उनकी खिदमत पर मैं सिर्फ एक जुमला कहता हूँ। बड़े से बड़ा लफ्ज़, बड़े से बड़ा लफ्ज़ और बड़े से बड़ा लक़ब भी उनके आगे बहुत छोटा सा लगता है। कासिम अली शाह साहब 25 दिसंबर 1980 में पंजाब के शहर गुजरात में पैदा हुए। आपने अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा वहीं गुजारा, लेकिन इसके बाद आपके वालिद साहब अपनी फैमिली को लेकर लाहौर आकर आबाद हो गए। कासिम अली शाह साहब अपने वीडियो लेक्चर्स में अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई सालों को कुछ इस तरह बयान करते हैं। वो कहते हैं कि इब्तदाई सालों में मुझे कुछ मुश्किलात का सामना आया, मुझे कुछ नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा उस्ताद आया जिसने मेरी ज़िंदगी के तमाम अंधेरों को रोशनी में तब्दील कर दिया। मुझे ज़मीन से उठाया, आसमान तक पहुंचा दिया, जिसने मुझे इल्म से मोहब्बत का दर्स दिया, जिसने मुझे ये सिखाया इल्म को किस तरह हासिल किया जाता है। उस उस्ताद का नाम मंसूर साहिब था और कहते हैं कि उनके अंदर एक स्किल्स बहुत कमाल की थी। वो स्किल्स थी दूसरों को शाबाशी देने की, दूसरों को एप्रिशिएट करने की। कासिम अली शाह साहब जब 9th क्लास में थे तो एक दिन उनकी क्लास के अंदर सर मंसूर साहब मैथ का टेस्ट ले रहे होते हैं। जब कासिम अली शाह साहब का टेस्ट चेक किया जाता है तो सर मंसूर साहब देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10 नंबर होते हैं और सर मंसूर साहब इससे इतना खुश होते हैं, पूरी क्लास के सामने एप्रिशिएट किया जाता है। ये बात उनको इस कदर अच्छी लगती है और उनके दिल पर असर कर जाती है और वो ख़ुद से वादा कर लेते हैं अब ज़िंदगी के अंदर हर टेस्ट के अंदर शाबाशी हासिल करनी है। इस शाबाशी को हासिल करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। इसी शाबाशी के नतीजे में उन्होंने 9th क्लास और 10th क्लास में अपने पूरे सेक्शन में पहली पोजीशन हासिल कर लेते हैं और उन लोगों को जवाब दे देते हैं जो ये कहते थे कासिम तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। मैट्रिक पे अच्छे नंबर होने की वजह से आप लाहौर के सिविल कॉलेज में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर आप प्री इंजीनियरिंग में पढ़ना शुरू कर देते हैं। कासिम अली शाह साहब कहते हैं जब मैं प्री इंजीनियरिंग में था मेरे पास एक स्टूडेंट आता है जिसका नाम खुरम शहजाद था और वो मुझसे कहता है सर आप मुझे फर्स्ट ईयर का मैथ करवा सकते हैं। कासिम अली शाह साहब ने उसकी ज़रूरत को समझकर उसको अपने पास रख लिया और उससे कहा मेरे अकेडमी जाने से पहले तुम मेरे पास आ जाया करो ताकि मैं तुमको मैथ करवा दिया करूँ, इसके बाद मैं खुद अकेडमी चला जाऊँगा। एक माह मुझसे पढ़ने के बाद वो मुझसे कहता है सर मुझे एक माह और बढ़ा दें। जब दूसरा माह ख़त्म होता है फिर कहता है सर मुझे एक माह और बढ़ा दें, मुझे आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और मुझे उसकी समझ आ जाती है। इसी तरह वो मुझसे 6 माह पढ़ लेता है और अपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे देता है। जब मैं
सेकंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में जाता हूँ। वो एक दिन मेरे पास आता है, उसके साथ उसके 3 हम जमात होते हैं और वो मुझसे कहते हैं, सर हमें आप पढ़ा दिया करें, आपका जो पढ़ाने का तरीका है उसकी फ़ौरन हमें समझ आ जाती है, इसीलिए हम चाहते हैं हम आपसे पढ़ा करें। उस वक्त एक छोटा सा मसला था, वो ये मसला था कासिम अली शाह साहब के घर में जगह कम थी और कोई एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर वो इन बच्चों को पढ़ा सके। सिर्फ एक ही जगह थी, वो था गैराज। तो आपने ऐसा किया, उस गैराज के अंदर कुर्सियाँ रख कर उन तालिब इल्म को पढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बच्चों की तादाद में इजाफा होता चला गया, जब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो आपने अपने घर को एकेडमी में चेंज कर दिया और घर वालों के लिए एक नया घर खरीद लिया जिसमें वो रहते थे। एकेडमी के बाद जब बच्चे और ज़्यादा हो गए तो इन्होंने स्कूल की भी बुनियाद रख डाली। कासिम अली शाह साहब के अदारों के अंदर एक ख़ास बात थी जो उनको दूसरे अदारों से मुमताज़ करती थी, जो दूसरे अदारों से उनको बेहतर करती थी। बच्चों को तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाती थी, उनको मोटिवेशनल लेक्चर दिए जाते थे, उनको टॉकिंग स्किल्स सिखाई जाती थी, उनको लोगों से बातचीत करने का तरीका सिखाया जाता था। उनको ये सिखाया जाता था जब भी कोई मुश्किल वक्त में होता है तो उस मुश्किल वक्त से किस तरह निकला जा सकता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने मकसद को किस तरह तलाश किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब किस तरह हुआ जा सकता है। कासिम अली शाह साहब हर इतवार के रोज़ अपनी अकेडमी के अंदर बच्चों को और उनके वालिदैन को बुलाते थे और मोटिवेशनल लेक्चर देते थे और मुल्क के नामवर शख्सियत को बुलाया जाता था और उनसे बच्चों की तरबियत करवाई जाती थी और उनको सिखाया जाता था वो शख्स किस तरह कामयाब हुए हैं और आप लोग भी ज़िंदगी के अंदर कामयाब हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल करने के बाद आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम देते हैं और इसे पास कर लेते हैं। जल्द ही आप इस नौकरी से रिज़ाइन कर लेते हैं और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने का बेड़ा उठा लेते हैं और इसके बाद आप कासिम अली शाह फाउंडेशन की बुनियाद रखते हैं। इस फाउंडेशन का बुनियादी मकसद उन लोगों को अपनी ज़िंदगी के मकसद से रोशनास करवाना है जो लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल चुके हैं, जिनको अपने अंदर पाई जाने वाली स्किल्स का नहीं पता है और लोगों के अंदर छुपी हुई क्वालिटी को उजागर करना है ताकि वो लोग अपने आप से पहचान हो सके। इस फाउंडेशन की सबसे ख़ास बात वो ये थी, ये फाउंडेशन किसी एक तबके के लिए मखसूस नहीं थी, ये हर तबके के लिए उतनी ही थी जितनी के दूसरे तबके के लिए थी। बात करते हैं कासिम अली शाह साहब की शख्सियत के बारे में। कासिम अली शाह साहब एक ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, दुनिया के अंदर बेशुमार मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन बहुत कम मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों पर लगे हुए जंग को उतार सके, लोगों को अपनी पहचान करने पर मजबूर कर सके, लोगों को अपनी ज़िंदगी के मकसद को तलाश करने पर उकसा सके। उनमें कासिम अली शाह साहब पाकिस्तान के वो वाहिद मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका मुकाबला या जिनकी मिसाल नहीं मिलती। कासिम अली शाह साहब की दूसरी ख़ास बात, उन्होंने अपने नॉलेज को अपने तक महदूद नहीं रखा, उन्होंने वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए अपने नॉलेज को पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया है ताकि लोग उस पर अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर रुकावटों को तोड़ सकें और अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना नाम पैदा कर सकें। जहां पर आप बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेसफुल कोच और ट्रेनर हैं, वहां पर आप बेहतरीन राइटर भी हैं और आपको 13 किताबें लिखने का
اعزاز بھی حاصل ہے، جہاں پر ویڈیو لیکچر کی مدد سے ہزاروں لوگ اپنی زندگی کو بدل رہے ہیں، اپنی زندگی کو بہتر کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگ قاسم علی شاہ صاحب کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب کی کتابوں میں کامیابی کا پیغام، ذرا نم ہو، اونچی اڑان، آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے، بہترین بیسٹ سیلر رہی ہے، اور انہوں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کس طرح تم لوگ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں۔ ان کی کتابوں نے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ کس طرح ایک عام سا شخص کامیاب ہو سکتا ہے، ایک عام سا شخص زمین سے اٹھ کر آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ کوئی بھی انسان کسی کی بھی طرح کی ویڈیو لیکچرز اور کتابوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے، اور ہزاروں لوگ غریبی سے اٹھ کر امیری کا سفر طے کر رہے ہیں۔ ہزاروں لوگ ڈاکٹرز بن چکے ہیں، ہزاروں لوگ پائلٹ بن چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ ڈاکٹر اور پائلٹ بن رہے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب صرف نوجوان نسل کی ہی تربیت نہیں کر رہے، ملک پاکستان کے ہر شعبے، ہر فیلڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کی تربیت کر رہے ہیں۔ وہ چاہے جج ہو، وہ چاہے فوج کا کوئی محکمہ ہو، وہ چاہے پولیس کا کوئی محکمہ ہو، وہ چاہے کسی کمپنی کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی امپلائی ہو، ہر اس بندے کی خدمت کر رہے ہیں جو خدمت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب ایک ایسا ابھرتا ہوا ستارہ ہے جو ہر اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر پریشانی کو نگلنے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ قاسم علی شاہ صاحب کے الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ قاسم علی شاہ صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب ذرا نم ہو میں لکھتے ہیں، جس طرح گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح گری پڑی ہوئی بے ترتیب سوچوں کو یکجا کر کے ایک خوبصورت اور کامیاب زندگی میں بدلا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ قاسم علی شاہ صاحب کے علم اور زندگی میں اضافہ عطا فرمائے، تاکہ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر سکے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو زندگی کے اندھیروں سے نکال کر کامیابی کے سفر پر گامزن کر سکے۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، جن لوگوں نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ بہت شکریہ۔